Today we are going to start a new topic. Schmidt trigger is a circuit which is based on op-amp and it is generally used for generating square wave, and the configuration which is well known is because of positive feedback used in this circuit. Let's try to design the circuit and start explaining the working. ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को रीजनरेटेड कंपैरेटिवली कहते हैं, बिकॉज हम इसमें जो आउटपुट है इस पॉइंट से फीडबैक इसके पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीड कर रहे हैं. ठीक है, अभी ये जो सेक्शन है हमारा, इसको मैंने सेपरेट आउट किया हुआ है. अब ये जो सेक्शन है ये क्या है? ये है हमारा फीडबैक नेटवर्क. फीडबैक नेटवर्क, ये जो फीडबैक नेटवर्क है ये क्या काम करेगा? जो आपके आउटपुट जो भी आएगा उसको फीड करेगा, उसका कुछ पोर्शन लेके. सपोज अगर आपका 14 वोल्ट फीडबैक में आ रहा है पॉजिटिव का, तो ये जो सर्किट्स लगे हुए हैं जिसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव फीडबैक नेटवर्क है, कि अपने रेशियो के हिसाब से एक फीड करेंगे रेफरेंस वोल्टेज टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जिससे कंपेयर करेगा हमारा इनपुट वोल्टेज. अब इनपुट वोल्टेज हमारा साइनसोइडल हो सकता है, इनपुट वोल्टेज हमारा रेक्टेंगुलर हो सकता है, हमारा क्रॉस वेव हो सकता है, एनी काइंड ऑफ वोल्टेज कैन बी कंपेयर्ड विद दिस स्मिथ ट्रिगर. ठीक है, और यहाँ जो रेफरेंस वोल्टेज जनरेट होगी बाय दिस रेजिस्टिव फीडबैक नेटवर्क, उसके कंपैरिजन में हमारा सिग्नल कंपेयर होके आउटपुट में आएगा. ठीक है, तो ये जो इसका आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो किस वैल्यू पे आएगा? वो तभी आएगा जब हमारे इस रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करके वो वोल्टेज इससे ज्यादा हो. कौन सी वाली वोल्टेज? जो इनपुट सिग्नल में हम दे रहे हैं. ठीक है, अब बात ये आती है कि जो रेफरेंस वोल्टेज है ये क्या होगा? व्हाट इज दिस रेफरेंस वोल्टेज? बी रेफरेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करता है. तो इसके लिए हम रेजिस्टिव नेटवर्क देखेंगे. इस रेजिस्टिव नेटवर्क में ये अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज इधर है तो ये पॉइंट यहां से नोट करें. अगर कोई करंट आ रहा है I2, इधर करंट गया I1 और इधर करंट गया I पॉजिटिव. ठीक है, तो ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका हम आइडियल केस में एज्यूम करते हैं इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट ओम होगा, जिसकी वजह से ये जो I प्लस करंट है, ठीक है, इंटरनल टर्मिनल जो है इसके आउटपुट साइड से अंदर जाने वाले करंट जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाएगा वो होगा 0. I पॉजिटिव विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर इन केस ऑफ आइडल. अगर ओपैम्प हम आइडल मान रहे हैं, प्रैक्टिकल मानेंगे तो ये जो करंट है I प्लस, इट विल बी इन नैनो एम्पियर्स. हो सकता है 50 नैनो एम्पियर, 20 नैनो एम्पियर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ IC. 741 है, OP072 है, ठीक है, LM358 है, एटसेट्रा. तो आइडियल केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी, और हमें ट्राई करना है फाइंड V रेफरेंस. तो V रेफरेंस के लिए अगर हम देखें, ये करंट I2, ये करंट I1, ये वाले ब्रांच में जो करंट I प्लस था ये तो हो गया 0 एम्पियर. तो जो करंट इधर से आएगा वही करंट इधर जाएगा, यानी कि बाय अप्लाइंग KCL एट दिस नोड I2 प्लस या
minus IT will be equal to I plus plus I1 और ये I plus 0 तो हमारा I2 इसके बराबर हो गया I1 के, यानी कि ये जो सर्किट है इसमें एक ही करंट फ्लो कर रहा है। और अगर इस सर्किट को मैं कंप्लीट कर दूं और इसको ऐसे एज्यूम कर लें कि देयर इज सम वोल्टेज इट इज V0, तो ये एक सीरीज नेटवर्क बन गया और विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइड रूल वी कैन फाइंड आउट दी V रेफरेंस वोल्टेज। इस नोड पे वो वोल्टेज होगी जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस डेवलप होगी और वो रेफरेंस वोल्टेज क्या होनी चाहिए फिर V रेफरेंस will be equal to R1 resistance multiply by this current I, जो कि हम मान लेते हैं इस I1 और I2 के बराबर होगा। फिर इस सर्किट में I कितना होगा, I will be applied voltage divided by total series resistance in this circuit R1 plus R2। तो ये हमारा I हो गया, इससे मल्टीप्लाई करना था हमें, तो हमारा आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज कितना होगा इनटू V0। ठीक है, अब ये जो सर्किट है इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा V0 होगा, मगर वो V0 होगा क्या, हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमने जीरो इनपुट वोल्टेज दिया है। क्या दिए, जीरो इनपुट वोल्टेज दिए इस नोड पे या इस टर्मिनल पे, V इनपुट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, अब जो ये 0 वोल्ट गया तो यहां पे हम एज्यूम करते हैं कि इफ दिस इज अ प्रैक्टिकल केस ऑफ ऑप एम्प, तो मिली वोल्ट्स में हमारा आउटपुट आता है, जैसे हम ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं, बिना कुछ इनपुट दिए भी, इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के भी अगर हम दोनों टर्मिनल को ग्राउंड कर दें, ठीक है, तो भी अगर ये सप्लाई वोल्टेज लगी हुई है तो माइन्यूट अमाउंट का वोल्टेज जनरेट होता है पिन नंबर 6 पे और उसे बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। और वो ऑफसेट वोल्टेज मिली वोल्ट्स में होता है। उस मिली वोल्ट के कारण, बिकॉज ये जनरेट क्यों होता है कि जो ये सर्किट है 741 ये बना होता है 24 या 28 ट्रांजिस्टर बेस्ड। उन ट्रांजिस्टर्स में मिसमैचिंग होती है, स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत चेंज होती है। ठीक है, उन चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होता है जिसे हम मिली वोल्ट्स को अपीयर होता है, बहुत माइन्यूट वैल्यू 0.002 हो गया, 0.01 वोल्ट ऐसे। तो वो वोल्टेज क्या करता है, हमारे इस आउटपुट को आने यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब ये आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, मे बी समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वोल्टेज आया, पॉजिटिव वोल्टेज, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव, ये 0, VID क्या है, VID क्या है, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। V नेगेटिव तो 0 ही है, ये पॉजिटिव हो गया, VID पॉजिटिव, आउटपुट वोल्टेज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव। सैचुरेशन, ये हमने एज्यूम करके चला है कि ऐसा हुआ होगा फर्स्ट केस में पहली बार। ठीक है, अब ये प्लस सैचुरेशन यानी कि 15 वोल्ट अगर हमने प्लस वोल्ट लगाए हैं इधर तो माइनस 15 वोल्ट लगाए हैं, तो ये सैचुरेशन वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 14.8 14.5 इतना वैल्यू आएगा। तो ये कौन सा आएगा, पॉजिटिव सैचुरेशन।
अब पॉजिटिव सैचुरेशन आ गया, यानी कि V रेफरेंस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव हो गया। ये क्या हुआ, V सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू से कंपेयर होगा कौन, इनपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज नेक्स्ट में 1 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, और वो इस लेवल पे भी हो सकता है कि जो आपका आउटपुट है प्लस रेफरेंस वोल्टेज जो आएगा, ठीक है। ये तो 14 वोल्ट आ गया। यहाँ पे अगर R1 R2 R जो भी है उनकी वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं यहाँ ये R1 और R2 4K के हैं, ये 2K हैं, तो क्या होगा, हाफ हो जाएगी वैल्यू। तो 0.5 इंटू 40 समथिंग, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7 वोल्ट पॉजिटिव। तो यहाँ सेट हो गया है हमारा, सॉरी प्लस के 7 वोल्ट कंपेयर करने के लिए V रेफरेंस। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, तो जिस टाइम ये 7 आएगा V आएगी, और आउटपुट कितना आएगा, 7 का आएगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इनपुट किस पे दे रहे हैं हम, इन्वर्टिंग पे, तो आउटपुट तो 0 आएगा। इसके बाद क्या होगा, हो सकता है ये 8 वोल्ट आए नेगेटिव वाला, तो ये 8 VID नेगेटिव, तो यहाँ आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन में स्विच हो जाएगा। जब ये नेगेटिव सैचुरेशन में स्विच होगा तो ये रेफरेंस हमारा नेगेटिव। अभी रेफरेंस कहाँ बन जाएगा, नेगेटिव माइनस के साथ, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो नहीं चेंज हुई रेजिस्टेंस की, खाली वोल्टेज ही फ्लिप हुई, सिग्नल साइनसोइडल जो भी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये अब -8 या +8 के बाद हो सकता है 10 हो 12 हो, तो जब तक रहेगा फिर उसके बाद आपका नीचे आने लगेगा, फिर 0 पे कंपेयर करेगा, फिर नेगेटिव से कंपेयर करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है प्लस सैचुरेशन या माइनस सैचुरेशन, उससे कंपेयर होगा और आपका आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये 2 हो गई है हमारी, एक हो गई है अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, और एक हो गई है लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी तो वो क्या होगा, R1 V सैचुरेशन पॉजिटिव, और लोअर सैचुरेशन होगा तो माइनस बाहर लेते हैं। तो ये 2 वैल्यूज हैं जिन पे हमारा आउटपुट रेफरेंस सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, ये साइनसॉइडल वेव है, ये थ्रेशोल्ड अपर वाला हो गया, ये लोअर वोल्टेज हो गया। अब ये कब फ्लिप होता था, 0 VID रेफरेंस, और ये प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज तो जा रही है यहाँ पे नेगेटिव वाले टर्मिनल पे, ये बढ़ रही है घट रही है, ये पॉजिटिव क्या है, ये वाले वोल्टेज इस नोड पे,
और ये नोड पे वोल्टेज क्या है? वी रेफरेंस। तो ये वी रेफरेंस ही तो है, वी रेफरेंस माइनस वी इन। तो जैसे ये दोनों वोल्टेज बराबर होगी, इनिशियली हो सकता है कि प्लस सैचुरेशन में जा रहा हूँ, प्लस सैचुरेशन ये और ये कॉम्बिनेशन करके 7 वोल्ट हो गया सपोज, तो ये प्लस के 7 वोल्ट फिक्स हो गया। अब जो बढ़ेगा वोल्टेज, जब 7 वोल्ट आएगा 0 हो जाएगा, जब 0 होगा तो ये आउटपुट आपका माइनस सैचुरेशन 0 होगा। और जैसे ही हल्का सा 7.1 भी हुआ, ये नेगेटिव हो गया थोड़ा सा, तो फ्लिप मार देगा नेगेटिव सैचुरेशन। ठीक है, तो अगर आउटपुट देखा जाए तो कहां से कब कब फ्लिप मारेगा? जब मेरा आउटपुट 0 वोल्ट है और इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, तो क्या आउटपुट आ रहा है? प्लस सैचुरेशन। और इस रेफरेंस वोल्टेज के बराबर हो गया, यानी कि 7 वोल्ट और 7 वोल्ट बराबर हो गए, आउटपुट कहां जाएगा? 0 आ गया। और जैसे 7.1 हुआ तो नेगेटिव सैचुरेशन, इससे बढ़ाते हो तो भी नेगेटिव, यहां आ गया दोबारा, यहां पे 0 हुआ, अब फ्लिप मार देंगे ऊपर प्लस सैचुरेशन, यहां से यहां तक रहेगा, क्या करेंगे? क्या रहेगा? 0 नहीं, यहां से पॉजिटिव रहेगा तो सैचुरेशन में जाएगा, प्लस के नेगेटिव में रहेगा? प्लस के सैचुरेशन। बताओ, सब प्लस के सैचुरेशन। यहाँ 6 वोल्ट हो गया और ये 7 वोल्ट है, तो प्लस करेगा तो प्लस सैचुरेशन ही रहेगा। यस सर। यहाँ आ गया। अब ये माइनस के सैचुरेशन से या रेफरेंस से फ्लिप होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? सर जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें ये भी देखना है, जब यहाँ पे माइनस सैचुरेशन हुआ था तो ये रेफरेंस भी हमारा माइनस हो गया था पहले से ही। तो अब जब कंपेयर करेगा तो माइनस के साथ से करेगा, तो जब तक ये माइनस के साथ नहीं आएगा, क्योंकि इधर तो 0 हो गया, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -6 -7 और -7 होंगे, -7 और ये वाला -7 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस, तब ये 0 आएगा। जब ये 0 आएगा तब आपका आउटपुट यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 पहुंच जाएगा, फिर फ्लिप मारेगा, नेगेटिव सैचुरेशन रहेगा, पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव सैचुरेशन, ये आ गया, ऐसे चलती जाएगी कहानी। ठीक है, और नॉर्मली जब ये अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज फीडबैक रेजिस्टेंस से बने हुए पर ये चेंज नहीं हो रहे, तो आपका जो आउटपुट आएगा इट विल बी अ स्क्वायर शेप। ठीक है, तो ये है हमारा इसमें ट्रिगर की वर्किंग। अब इसमें अगर हम स्क्वायर पल्स दें, साइनसोइडल दें, कॉस वेव दें, ये सब कुछ भी दें, आपका आउटपुट स्क्वायर ही दिखाई देगा। इसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस थिंग, क्या होता है, कितना होगा और कैसे चलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद प्रैक्टिकल सेशन।